हेलो पेरेंट्स, मैं महेंद्र देवांगन सुपर 50 जीएस वर्ल्ड बिलासपुर की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ड रहेगा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पे, और हम आज कुछ सापेक्ष चाल से संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके कुछ कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे ताकि हमारे जो आने वाले लेक्चर हैं रेलगाड़ी से संबंधित और नाव एवं धारा से संबंधित जो हमारा वीडियो सीरीज चलने वाला है उसके लिए काफ़ी आसानी हो। यदि हम सापेक्ष चाल को नहीं समझेंगे तब ये हमारे लिए दिक्कत हो सकता है। तो हम आसानी से समझने के लिए हम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का सहारा लेते हैं। तो हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, यदि आपको और बेसिक से समझना है तो वो डेफिनेटली मैं बेसिक के लिए वीडियो बनाया हूँ, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ओके, सो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, और सिर्फ एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। ओके, सो क्या होता है सापेक्ष चाल, तो ध्यान दीजिएगा। सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल। ओके, सापेक्ष चाल क्या होता है, जैसे कि x किलोमीटर प्रति घंटा एक चाल है और दूसरे की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए ऑब्जेक्ट चल रहा है, दूसरा y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। अब इसके सापेक्ष चाल क्या होगी, तो देखो, या तो x प्लस वाई ये दोनों जुड़ सकता है, या तो x माइनस वाई ये घट सकता है। अब ये जोड़ना और घटना किस पे निर्भर करता है, तो जुड़ना और घटना ये आपका दिशा पे निर्भर करता है। यदि मान लीजिए एक ही दिशा में चल रहे हों तब सापेक्ष चाल क्या होगा, इंडिविजुअल घटेगा। ठीक है, ये x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और ये y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो यहाँ पर x माइनस वाई घटेगा। क्लियर, जब चाल घटेगा कहने का मतलब है कि समय ज़्यादा लगेगा। अब एक ही दिशा में कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, तो एक दूसरे को पार करने में जाहिर सी बात है समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि वो एक ही दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, सो इन दैट सिचुएशन हम यहाँ पर ये अप्लाई करेंगे सापेक्ष चाल। यदि एक दूसरे के विपरीत, मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो उनको क्या कम समय लगेगा, डेफिनेटली x किलोमीटर प्रति घंटा, और ये है आपका y किलोमीटर प्रति घंटा। अब इन दोनों को आपस में आने में कम समय लगेगा, कहने का मतलब है कि इन लोगों का चाल ज़्यादा होगा। अब ज़्यादा कैसे में होगा, x प्लस वाई यहाँ पर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। आई होप आइडिया इज क्लियर। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख कर हमें आगे बढ़ना है। ओके, सो और एक फॉर्मूला और देख लेते हैं औसत चाल से संबंधित। ठीक है, औसत चाल, यूं तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, ओके, और एक कंडीशन है, यदि ध्यान दीजिए, यदि दूरी नियत है, ठीक है, यदि दूरी नियत है मतलब निश्चित है, कांस्टेंट है, और उसी दूरी को x किलोमीटर पर आवर, उसी दूरी को डिफरेंट अलग अलग चालों द्वारा तय किया जाता है, x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा, तब औसत चाल क्या होगा, 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। यदि दूरी निश्चित है और उसे अलग अलग
चालों द्वारा तय किया जाता है तो उसका औसत चाल क्या होगा? तो औसत चाल 2xy अपॉन x प्लस वाई। एक फॉर्मूला और मैं यहाँ पर देता हूँ चोर और पुलिस से संबंधित, ठीक है। हालांकि हर क्वेश्चन में अलग अलग ट्रिक, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप इसे याद रख सकें, ठीक है। आप उसे याद ना रखें, कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में जितने कम से कम फॉर्मूले हो, ओके, उसके बेस पे हम सॉल्व करेंगे, ओके। तो चोर और पुलिस से संबंधित एक फॉर्मूला और है, चोर पुलिस, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे आता है कि पुलिस चोर को पकड़ने से पहले कितनी दूरी पर थे, ओके। तो उसके लिए d इंटू ए अपॉन बी माइनस ए, जहाँ पर a, ओके, चोर की चाल और b पुलिस की चाल, ठीक है। आई होप आइडिया इज क्लियर। और d जो है वो दूरी, अब दूरी क्या है वो तो दिया रहेगा आपका कि 100 मीटर की दूरी पर थे, दौड़ना प्रारंभ किया एंड ऑल फाइन। सो दिस आर द वेरिएंट ऑफ टुडेज क्वेश्चन। आज के जितने भी प्रश्न होंगे वो इसी पे बेस्ड रहेंगे। तो क्वेश्चन का सिलसिला हम चालू करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बोला है दो व्यक्ति किसी निश्चित स्थान से क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में, अब ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा एक ही दिशा में गतिमान है, इसी दिशा में गतिमान है। 4 घंटे बाद दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी, अब यहाँ पर क्या बोला है, 4 घंटे बाद दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी। तो हम क्या काम करते हैं, हम एक काम क्यों नहीं कर लेते हैं, इसका सापेक्ष चाल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सापेक्ष चाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है, आप जानते हो सापेक्ष चाल क्या होता है, इन दोनों को या तो जुड़ेगा या फिर घटेगा। अब यहाँ पर एक ही दिशा में बोल रहा है, इट मीन्स यहाँ पर घटेगा। और कैसे घटेगा, 5 माइनस 4, ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कहने का मतलब है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। सापेक्ष चाल क्या हुई, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 घंटे बाद वह कितनी दूरी तय करेगी। अब हमारे पास फॉर्मूला है क्या, दूरी निकालना है ना, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब यहाँ पर चाल क्या है, सापेक्ष चाल है, क्लियर, ओके। तो सापेक्ष चाल है, सापेक्ष चाल कितना है 1, समय कितना है 4, सो हमारे पास क्या है 4 किलोमीटर, इट बिकम्स आवर आंसर। आई होप आइडिया इज क्लियर। सो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 4, सो इट इज ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, दो शहर ए तथा बी एक दूसरे से 360 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं यहाँ पर दो शहर बना देता हूँ, ए बी, एक कितने किलोमीटर की दूरी पर है, 360 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। एक कार ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। अब यहाँ पर क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक कार जाती है, ठीक है। उसके बाद 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए तक वापस लौट आती है, मतलब सेम कार है, सेम डिस्टेंस है, और जाने में उसको 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया और वापस आने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आया, ओके। तो बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पर क्या निकालना है, औसत चाल। अब आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या होता है बताइए, ओके। औसत चाल 2 इंटू एक्स क्या है, यहाँ पर किसी को भी मान लेते हैं, वाई क्या है, ओके, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, इट मीन्स 40 प्लस 60 करेंगे तो ये आपका 100 होगा, 0 0 विल कैंसिल आउट हियर, इट बिकम 4 दूना 8 6 48,
किलोमीटर प्रति घंटा। इट बिकम्स योर आंसर। आई होप आइडिया इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कोहरे के मौसम में एक रिक्शा समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान किसी व्यक्ति को पार करता है। पहले तो मैं यहाँ पर आदमी बना देता हूँ। ये रहा आदमी, ठीक है। ये इसकी जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे है और इसको एक रिक्शा पार करता है, ठीक है। एक रिक्शा पार करता है। उसके बाद फिर क्या बोलता है, यदि वह व्यक्ति उस रिक्शे को 6 मिनट तक देख सका। अब ये जो इसकी दूरदृष्टि है वह कितने मिनट तक देख सका? 6 मिनट तक देख सका, है ना, 6 मिनट तक देख सका। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, यह केवल उसे 120 मीटर की दूरी तक दिखाई दे। अब 6 मिनट तक देख सका और 120 मीटर तक दिखाई दिया, ठीक है। 120 मीटर दूरी, इतनी दूरी तक उसको दिखाई दिया। अब क्या बोल रहा है वो, रिक्शे की चाल। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले रिक्शे की चाल क्या निकालना है? रिक्शे की चाल निकालना। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि रिक्शे द्वारा तय की गई दूरी निकाल लेते हैं और समय तो दिया हुआ है 6 मिनट। ओके, आई होप फंडा इज वेरी क्लियर, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत आराम से समझ में आ रहा है। समय दिया हुआ है और हमें इसके द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति इन्वॉल्व है, ध्यान से समझिएगा। इसके स्पीड और इसके स्पीड के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। व्यक्ति द्वारा जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इस व्यक्ति को यह रिक्शा पार करता है, कहने का मतलब है कि रिक्शे का स्पीड ज़्यादा है तभी तो वो पार कर रहा है। ओके, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी निकाल लेते हैं। कितने मिनट में? 6 मिनट में, ठीक है। ओके, दूसरा सेकंड चीज हम क्या करते हैं, ये जो 120 मीटर है तो 120 मीटर दूरी पर है क्या? रिक्शा। क्लियर? तो रिक्शे द्वारा तय की गई दूरी क्या निकल जाएगा? व्यक्ति द्वारा जितना तय की गई दूरी है उसमें हम 120 मीटर को ऐड कर देंगे तो रिक्शे द्वारा तय की गई दूरी निकल जाएगा। बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट को यूज करना है। आई होप आइडिया इज क्लियर, ठीक है। सो सबसे पहले हम यहां पर ज्ञात कर लेते हैं, व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी, ओके, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। मैं यहाँ पर लिखते चलता हूँ। चाल कितना है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्यान दीजिएगा, चाल क्या है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, समय क्या है? मिनट 6। अब ध्यान दीजिएगा, ये समय मिनट में है, इसको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 6 बटे क्या करेंगे हम? 60 करेंगे तो ये आपका घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, 6 दुनिया। ओके, सो 1/2 क्या है? 1/2 किलोमीटर। इट इज़ नथिंग बट 0.5 किलोमीटर। अब 0.5 किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 500 मीटर, ठीक है। आई होप आइडिया इज क्लियर। व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी कितना? 500 मीटर। और हम पहले ही कॉन्सेप्ट में ये समझ चुके हैं कि रिक्शे द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, तो व्यक्ति द्वारा जितना चला गया दूरी होगा उसमें 120 मीटर को ऐड करेंगे। अब क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि वह उतनी दूरी पर है, ठीक है। ओके, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, रिक्शा द्वारा तय की गई दूरी बराबर 500 मीटर प्लस 120 मीटर, इट बिकम 620 मीटर, ठीक है। तो रिक्शे द्वारा तय की गई दूरी कितना? 620 मीटर। अब रिक्शे की चाल निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? रिक्शे की चाल, रिक्शे की
चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय कितना 6 मिनट, और इसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें आसानी हो। तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 1, तो यहाँ पर क्या हो रहा है 31/18। अब ये 31/18 क्या है, यस मीटर पर सेकंड में है, लेकिन हमारा जो ऑप्शन है वो किस में दिया है, किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल कैंसिल आउट हियर एंड हियर, 5 छक्का 30, 1/5 किलोमीटर पर आवर। इट बिकम्स आवर आंसर। आई होप आइडिया इज क्लियर। और अंत में आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए। आरंभ में एक चोर जिसका एक पुलिसकर्मी पीछा कर रहा है, पुलिसकर्मी से 100 मीटर की दूरी पर था। यदि पुलिसकर्मी की चाल तथा चोर की चाल में 5:4 का अनुपात हो, तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी चल चुका होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है आपका 80 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, पुलिस और चोर, ठीक है, इनके बीच की दूरी कितना 100 मीटर, ठीक है, और इनकी चाल का अनुपात 5:4, मतलब ऑब्वियसली पुलिस का अनुपात 5 है और चोर का अनुपात 4 है। यदि मैं यूं कहूं 5 किलोमीटर प्रति घंटा पुलिस की चाल है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा चोर की चाल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब हम एक फॉर्मूला देखे थे शुरुआत में, तो उस फॉर्मूले में क्या था, DA/B-A, ठीक है। अब ये कब के लिए था, पुलिस द्वारा चोर को पकड़े जाने से पहले की दूरी, ठीक है, ये ओके। आपको ये थोड़ा 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये ऑब्वियसली आ जाएगा। ओके, तो अब ध्यान दीजिएगा, ये अनुपात में है, कहने का मतलब है कि मान लीजिए हम ये 5x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये पुलिस की चाल हम मानते हैं, और 4x किलोमीटर पर आवर ये हम चोर की चाल मानते हैं। ये पुलिस की चाल और ये चोर की चाल। क्लियर? अब इसको हम पुट करते हैं फॉर्मूला में। डी क्या है यहाँ पर, आप जानते हैं डी क्या है, यहाँ पर दूरी है, डिस्टेंस है। ए क्या है यहाँ पर, चोर की चाल है, और बी क्या है यहाँ पर, पुलिस की चाल। पुट कर देते हैं फॉर्मूला में। डी इज इक्वल टू क्या पुट करें हम, यहाँ पर दिया हुआ है आपका 100 मीटर, तो 100। ए क्या है यहाँ पर, चोर की चाल। b माइनस ए, ध्यान दीजिएगा 5x माइनस 4x करेंगे तो हमारे पास x बचेगा यहाँ पर, x विल कैंसिल आउट हियर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 400, एंड 400 इज व्हाट, मीटर। ओके, सो इट बिकम्स आवर आंसर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर दिया है, किलोमीटर पर आवर हमने माना है, इसको मीटर पर सेकंड कर लेते हैं, या फिर मीटर पर, इसको भी मीटर पर सेकंड कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारा ये आंसर क्लियर हो सके। ओके, आई होप आइडिया इज क्लियर। ओके, इट्स नॉट अ बिग डील, आपको ये फॉर्मूले पता होना चाहिए, आप आंसर बना सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।